हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत क्विक और इजी सा ब्रेडेड हेयर स्टाइल बनाना सीखेंगे। ये 2 in 1 हेयर स्टाइल है। इसमें पहले हम ब्रेड बनाएंगे और बाद में मैं आपको उसी ब्रेड के साथ में हम किस तरह से उसको एक बन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए पहले हमने फ्रंट सेटिंग की है। मैंने यहाँ पे सेंटर पार्टिंग करके हेयर को ट्विस्ट किया है और उसको बॉब पिन की हेल्प से पिन अप किया है। आप चाहें तो साइड पार्टिंग करके भी कर सकते हैं, या आप कोई और भी फ्रंट सेटिंग अगर आपने करनी है, ब्रेडेड करनी है या नॉर्मल जिसे हम करते हैं साइड पे, वो भी आप कर सकते हैं। मैं जल्द ही आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रंट सेटिंग सीखेंगे अकॉर्डिंग टू फेस शेप्स। उससे क्या है कि आप कोई भी फ्रंट सेटिंग किसी भी हेयर स्टाइल के साथ करके उसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। आजकल जैसे ब्रेडेड फ्रंट सेटिंग्स काफ़ी इन हैं, क्योंकि उस आजकल लोगों को अपने हेयर पे हीट लगाना, केमिकल लगाना पसंद नहीं है, तो इन हेयर स्टाइल्स में हम बिना केमिकल के भी उनको कर सकते हैं और वो थोड़े से मैसी भी समटाइम्स अच्छे लगते हैं। अगर आपके हेयर थोड़े नॉर्मल वेवी हैं या स्ट्रेट हैं तो आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कर्ली हैं तो आपको थोड़ा सा उसको मोटे मोटे सेक्शंस में आप लेके उसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लें, सो दैट कि आपकी जो हेयर स्टाइल उसमें थोड़ी नीटनेस आए। अभी हमने क्या यहाँ पे हेयर को 4 सेक्शंस में डिवाइड करना है। 4 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद में हमने जो सेंटर के जो 2 सेक्शंस हैं उसको हमने 1 और 2 जैसे मैंने नंबर मेंशन किए हैं। वन जो फर्स्ट सेक्शन है उसके ऊपर से हमने सेकंड सेक्शन को क्रॉस करना है। उसके बाद में जो हमने क्रॉस किया हुआ है तो वहाँ से हमने उस क्रॉस को होल्ड करना है और उसके नीचे से थर्ड सेक्शन पकड़ना है। फिर हमने जो अब हमारा जो सेकंड और थर्ड का क्रॉस था वहाँ से हमने उसको पकड़ा और जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था उसको छोड़ दिया था, और फिर उसके बाद में हमने फोर्थ सेक्शन को उन दोनों के बीच में से पकड़ा, फर्स्ट और थर्ड के बीच में से। ऐसे ही हमने सारे सेक्शंस को करना है जो हमने क्रॉस किए होंगे हेयर। सिर्फ हमने 2 सेक्शन को हाथ में होल्ड करना है और फिर जैसे आप देख रहे हैं कि मैं उसको छोड़ देती हूँ और फिर उनके बीच में से मैं दूसरा सेक्शन लेती हूँ साइड वाला। ऐसे करके ये एक रोप की शेप बनेगी। ये रोप ब्रेड है और इसका जो शेप है आपको पता चल जाएगा कि हमने सही बनाई है कि नहीं। ये चारों तरफ से आपको एक जैसी दिखाई देगी। जैसे देखिए, फ्रंट से भी ये इस तरह की है, साइड से भी इस तरह की है, दोनों साइड से, और बैक साइड से भी ये सेम है। इसकी जो शेप है, अगर आपका सेक्शन आपको लगे कि साइड से ठीक नहीं आई है कहीं से भी, तो इट मीन्स कि आपने कोई सेक्शन गलत कर दिया है। आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि सेंटर के 2 सेक्शंस लेने हैं और जब आप उसको थोड़ा सा कर लेंगे तो आपको उसकी शेप समझ में आने लगेगी। क्योंकि इन ब्रेड्स में क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि शायद हमारी ब्रेड की शेप ठीक नहीं आ रही, बट जब आप 1-2 सेक्शंस कर लेते हैं तो वो आपको समझ आ जाती है शेप। इसके बाद में हम हेयर एसेसरीज़ लगा के उसको एसेसराइज करेंगे। मैंने यहाँ पे पर्ल और बीड्स की पिन्स लगाई हैं छोटी। आप चाहें तो छोटे आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा सकते हैं अपनी ड्रेस के कलर के अकॉर्डिंग, या फिर आप रियल फ्लावर जैसे जिप्सी हुआ या कुछ भी छोटे फ्लावर जो भी हैं वो आप लगा सकते हैं। इससे क्या है, जो हमारे सेक्शंस हैं वो और ज़्यादा डिफ़ाइन होंगे और सुंदर लगेंगे। जहाँ हमने अपना फ्रंट सेक्शन पिन अप किया है वहाँ पर भी हम फ्लावर्स लगा सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं इसमें। अब हम इसी ब्रेड के साथ में बन बनाएंगे। आप चाहें तो पहले ब्रेड का जो बेस है वहाँ पे चारों तरफ बॉब पिन्स लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको टर्न किया है और फिर यू पिन की हेल्प से, तो क्या होगा, जो आपने जूड़ा पिन लगाई है, जब आपने नीचे बेस में बॉब पिन लगाई होगी तो वो आपकी जो पिन्स हैं वो लूज़ नहीं होंगी और वो पूरा इंटैक्ट रहेगा। अब हमने इसको टर्न किया है उसी के बेस के ऊपर। अगर आपकी ब्रेड सपोज़ थोड़ी सी उतनी हेयर आपके थिन है और ब्रेड बहुत मोटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले भी जहाँ पे आपका ब्रेड का बेस था वहाँ पे आप कोई भी जैसे छोटे से जो स्टफिंग्स आती हैं वो स्टफिंग के साथ आप बेस बनाएंगे, फिर आप इसको टर्न करेंगे। उसको टर्न करने के बाद में हमने उसको प्रॉपरली लॉक किया है। जहाँ पे भी हमें कोई सेक्शन लगेगा कि जो ठीक नहीं आ रहा है या कोई गैप है, तो हम उसको फिर हल्का सा या तो फिंगर के साथ में उसकी पुलिंग करके चेक कर लेंगे कि अगर वो उससे ठीक हो रहा है, अदरवाइज़ हम छोटी इनविजिबल पिन्स के साथ में उसको कवर कर देंगे। ये हमारा बन गया है बन। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं और आप उसको एक्सेसराइज कर सकते हैं किसी भी रियल फ्लावर्स के साथ में,
आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ में आजकल पर्ल मिरर एसेसरीज़ काफ़ी इन हैं, आप उनको बीच बीच में प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको लगे। बस ये है कि उसमें सिमेट्री आनी चाहिए। कभी भी आप कोई हेयर एसेसरी लगाते हैं तो ये नहीं है कि आप उसको कहीं भी लगा देंगे, वो उसका जो प्लेसमेंट है वो बहुत मैटर करता है, तो आपने उस अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स की एसेसरी लगाई है। इस तरह की जो हेयर एसेसरीज होती हैं उसमें आपने उसको प्रॉपरली टाई करना है कि वो लूज़ ना हो, अदरवाइज़ आपका जो हेयर स्टाइल है वो मैसी लगेगा। ये हेयर स्टाइल आप किसी भी इंडियन, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न ड्रेस का कैरी कर सकते हैं। आपने हेयर एसेसरी अकॉर्डिंग टू ड्रेस लगानी है, जैसे आजकल पर्ल मिरर काफ़ी सारी तरह की हेयर एसेसरीज इन है, आप कोई भी अकॉर्डिंग टू ड्रेस चूज़ करके लगा सकते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।